जय हिंद। यह है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 9 के छात्रों के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब देकर के आया है। और दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था? तो दोस्तों वो फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुआ था जो एक निरंकुश राजा था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो दोस्तों उसने द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट इस पुस्तक के माध्यम से जो है उन्होंने वहां पर राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। यानी कि दूसरे प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लिब्रे। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की यह नियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उदारवादी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन 1 में दिया गया युद्ध को समाप्त किया जाए, यह भी मांग रखी गई थी। दूसरा में पूछा गया कि सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, तो यह भी था। इसका तीसरा में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यह भी था। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स का। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो दोस्तों वो था आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न पूछा गया है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नात्सीवाद। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो वो थे आपके कलांग। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं 1 में दिया गया घर के लिए लकड़ी काटना, यह भी सही है। 2 में दिया गया पशुओं को चराना, यह भी सही है। 3 में दिया गया कंदमूल फल इकट्ठा करना, यह भी सही है। और आपका चौथा ऑप्शन में दिया गया इनमें से सभी, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही इनमें से सभी। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो दोस्तों वे लोग चरवाहे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों वो जो है 1871 में पास किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां प्रश्न है कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो दोस्तों वो जो है नेपाल की सीमा को छूती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 15वां प्रश्न पूछा गया है कि तीस्ता तथा तिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो ये नदियां हैं, दोनों क्या है? नदियां हैं। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नदियां।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न पूछा गया कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो वो मानी जाती है पीर पंजाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 17वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा अंबाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 18वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों वन जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 21वां प्रश्न पूछा गया कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, एक में दिया गया उद्योगों के विकास होने के कारण, ये भी सही है। दूसरा में दिया गया शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, ये भी सही है। तीसरा में कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 22वां प्रश्न, वह है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी विक्षोभ। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 23वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला 24वां प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न पूछा गया है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चीन के संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, यहां पर कांग्रेस दिया गया है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 26वां प्रश्न पूछा गया है, वो 26वां प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो दोस्तों उस पर जो देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 27वां प्रश्न पूछा गया है कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था? तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 28वां प्रश्न, वह है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? तो दोस्तों ये जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है तथा और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 30वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो उसको संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा ये जो है ना, उसको संसद कहते हैं। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 31वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो होता है विधायिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 32वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों
आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 33वां प्रश्न पूछा गया है कि वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है, तो उसको राजनीतिक अधिकार माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 34वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं, तो 450 परिवार। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 35वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है, तो दोस्तों इसके लिए भूमि है, श्रम है, भौतिक व मानवीय पूंजी, ये तीनों जरूरी है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 36वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। वहीं पर ये जो आपका 4 है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 36 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों हम आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं भविष्य में भी ठीक इसी तरह से आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका प्रश्न है 37वां प्रश्न, उसके उत्तर को देखते हैं, जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 38वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण आपका जो भूमिहीनता भी है, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 39वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 3 100 दिनों का। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 40वां प्रश्न पूछा गया कि बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है भोजन की कमी की समस्या को हल करना। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए सोशल साइंस के कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अब जो आप लोग अगले क्लास में यानी कि 10 में जाने की तैयारी कर लीजिए। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पास होइए और फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक अंकों से पास होइए। धन्यवाद।